तो ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर 1 है ना। और आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का आप देखेंगे तो वो क्या है 1.5। उसमें है कूलॉम का नियम, है ना। अब ये कूलॉम का नियम है क्या। अभी हम देख रहे थे कि यदि समान आवेश हों तो क्या होता है, प्रतिकर्षण की आकर्षण। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण माने एक बल लगता है, एक दूसरे से भागते हैं वो। और यदि अलग तरह के आवेश हैं तो, असमान आवेश हैं तो आकर्षण है। किस ताकत से आकर्षण करेंगे और किस ताकत से प्रतिकर्षण करेंगे, तो वो ताकत क्या कहलाती है, बल कहलाती है। तो उस बल का मान कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया कि भैया ठीक है, हम मान लिए कि जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और असमान होंगे तो आकर्षण होगा, पर कितना होगा। इसके लिए किसने नियम दिया, कूलाम का नियम। और एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, माने ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। ठीक, अब ये कहता क्या है, तो ये शब्दों में मत जाओ। कूलाम के नियम का एक सूत्र होता है, इस सूत्र को याद कर लोगे सब कुछ आसानी से बन जाएगा। एफ बराबर 1/4 पाए, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो को नॉट पढ़ते हैं, है ना। और साथ में क्या होता है यहाँ पर Q1 Q2 और बटे में क्या हो गया R²। तो यदि आपसे कूलाम का नियम पूछे तो आपको कूलाम का नियम याद करके नहीं जाना है। क्या याद करना है, सूत्र। क्या याद करना है, सूत्र। सूत्र से भाषा बनाना है तो सरल हो जाता है। ठीक है, कथन सूत्र से बनता है तो छोटा से बड़ा बनाओ तो आसान हो जाएगा। बड़ी चीज़ में ज़्यादा लाइन याद करनी पड़ेगी, इतनी लाइन याद करोगे अभी चाहे इसको याद कर लो, सूत्र तो वैसे भी याद करना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स में यही है कि यदि आपसे 20-25% याद है तो आप उसको 100% बना सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता। ठीक है, पर इसमें है क्या, एफ का मतलब बल है। एफ का मतलब क्या है, बल। लेकिन ये कितने आवेशों के बीच लगने वाला बल है, दो आवेशों के बीच। और ये दोनों आवेश कैसे हैं, बिंदु जैसे हैं, माने बड़े आकार के नहीं हैं। किस आकार के हैं, बिंदु जैसे हैं। और तीसरा ये स्थिर हैं। कैसे हैं, स्थिर। तो दो आवेश हैं जो स्थिर हैं, बिंदु जैसे हैं, तो उनके बीच किस तरह का बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस एफ को क्या बोलेंगे, एफ को बोलेंगे, देखना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इसका नाम लेना। एक दो है ना, तो क्या लिख दोगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, फिर इसका नाम लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ऊपर होता है उसके लिए हम अनुक्रमानुपाती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ये पेन है, एक पेन लोगे तो मान लो 10 रुपए की है, और 5 पेन लोगे तो कितने की हो गई, 50 की हो गई, है ना। तो पेन की संख्या बढ़ाए तो कीमत बढ़ गया, माने पेन की संख्या कीमत के क्या है, अनुक्रमानुपाती। समझ में आ गया, अनुक्रमानुपाती का मतलब एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जो बटे में लिखते हैं कि एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, घटेगी, है ना। कैसे, जैसे मान लो मेरे घर में 4 लोग हैं, तो मुझे जो 2 क्विंटल गेहूँ है, गेहूँ वो जाके 12 महीने के लिए हो जाता है। यदि 4 लोग और आ जाएं तो 8 लोग हो गए। अब वो कितने दिन पूजेगा, 2 साल की 6 महीना, 6 महीना। तो संख्या बढ़ी तो वो घट गया ना, है ना। तो घट गया। इसी तरह से ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो व्युत्क्रमानुपाती को किस में लिखते हैं, बटे में। तो आर जो है उन आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। आर क्या है, उन आवेशों के बीच की दूरी। तो ये दूरी का क्या कहलाया, वर्ग। और बटे में है तो इसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती।
अब चलिए सबका नाम जान गए। ये क्या कहलाया? आवेशों का परिमाण। ये क्या कहलाया? आवेशों के बीच की दूरी। और ये क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो चलिए इस नाम लेते हैं। पहले इसका नाम लो, क्या बोलोगे? दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर उन आवेशों के परिमाणों के, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऊपर है तो क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के, आर बोल देना, उनके बीच की दूरी के, फिर इसको क्या बोलोगे? वर्ग के। अब बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम बन गया। ठीक है, अब आप लोग को बोलना है। बोलो तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? हाँ, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इतना ही बोलना है, जहां हाथ रखूं वो बोलना है। फिर इसको क्या बोलोगे? उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोबारा बोलो। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो। इसको क्या बोलोगे? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बार मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग को तेज तेज से बोलना है। हाँ बोलो तो। ठीक है, हाँ फिर। हाँ फिर। बस ये हो गया, कथन बन गया। तो अभी केवल ये इसको लिखना नहीं है, इसको दिमाग में लिखना है। जब ये प्रश्न आए तो इसको रफ साइड लिख लो, फिर सोचो कि हाँ यार यप क्या है, Q1 Q2 क्या है, आर क्या है। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा? कथन। तो ये जो लिखा है देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल भी बोल सकते हो, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी बोल सकते हो। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो आवेशों को मिलाने वाली बल के रेखा के अनुदिश के कार्य करता है। ये दिशा बताना हो तो ठीक है, नहीं दिशा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद करोगे तो आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसको आप कर रहे हो माने आप समझ के लिख रहे हो। ठीक है, तो आपको समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कथन समझ में आ गया। एक बार बोल देता हूं, क्या हो जाएगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मेरे साथ बोलते जाओ, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर इसमें आ जाते हैं, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ दूरी लिखा है ना वर्ग लिखा है, बस आपको शब्द बनाना है देख करके। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस तरह से जब कथन लिख लोगे तो यहाँ पर लिख देना है, फिर उसका इसी से सब बनेगा। अभी इसको लिखना नहीं है, केवल इसको दिमाग में रखना है, या रफ साइड लिख लो। तो इससे क्या बना लिए? कथन। कथन के बाद हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कि माना दो आवेश Q1 Q2 हैं और उनके बीच की दूरी R है। क्या लिखोगे? माना Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है। एक चित्र बना सकते हो यहाँ पास। ये दो बिंदु ले लेना, ये बिंदु हो गए, बिंदु आवेश हो गए ना। एक जगह क्या लिख दोगे? Q1, एक जगह क्या लिख दोगे? Q2, और इनके बीच की दूरी को हमको क्या बता देना है? R। ये चित्र बन गया, शब्द बना के चित्र बना दोगे। ठीक है, अब चित्र बन गया है तो कूलाम के नियम अनुसार अब क्या लिखोगे? कूलाम के नियम अनुसार। अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी मैं ये सूत्र नहीं आया, ये सूत्र लास्ट में आएगा। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। अभी समझ में आ रहा है?
पहले कथन लिखे, कथन के बाद लिख दोगे कि Q1 Q2 आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है, फिर क्या बना दोगे चित्र, फिर लिख दोगे कूलाम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, अब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। ये गणित का नियम है। नियतांक वो कहलाता है जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पेन 10 रुपए की है और 5 पेन खरीदते हैं तो 50 रुपए की हो गई। तो यहाँ पर पेन की संख्या बदल रही है और पेन की कीमत बदल रही है, लेकिन पेन नहीं बदल रही है। पेन क्या है? वही का वही है। तो पेन क्या कहलाया? नियतांक कहला गया। ठीक है, जैसे आप घर से यहाँ तक तो आते हो तो दूरी बदल रही है, समय बदल रहा है, लेकिन आप तो नहीं बदल रहे हो। घर में जाएंगे तो हाँ यार मेरा बेटा है या मेरी बिटिया है वही आया है, चेंज तो ना हो जाओगे। तो आप क्या कहला गए? उस पार्ट में नियतांक कहला गए। ऐसे ही हर चीज जब समानुपाती अनुक्रमानुपाती लिखते हैं तो जब उसका चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? एक नियतांक लगता है। समझ में आ गया नियतांक? तो चलिए बात करते हैं यहाँ से। यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, F लिख दिया। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटा देना है, उसकी जगह पर क्या लगा देना है? बराबर। अब यहाँ पर एक नियतांक लिख देते हैं, ये लिख देना है स्मॉल के। स्मॉल के जब बनाते हैं ना तो डंडा बड़ा होता है और इसका पेट जो है ऐसे बनाना है, छोटा सा ऐसे होता है स्मॉल के। ठीक है, अब बड़े के में क्या होता है कि ये दोनों इस तरह की बराबर बराबर बनते हैं, है ना। ऐसा तो स्मॉल के बना दिए। अब सारी चीज को फिर से उतार दो, Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा? r²। क्लियर हुआ? तो इस तरह से यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये के क्या कहलाया? नियतांक कहला गया। तो जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? के। ठीक है, अब हम आगे जानना चाहते हैं कि के है क्या। क्या जानना चाहते हैं? के का मान क्या है। तो एसआई पद्धति में और निर्वात में, निर्वात माने जहां हवा ना हो, उसके लिए जो के का मान होता है ये होता है, इसी से पता चल जाएगा। मैं बोला ना, ये सूत्र याद कर लेना। सूत्र क्या लिखा है देखो तो, इस सूत्र में ये लिखा है कुछ 1/4πε0। यही के का क्या कहला जाएगा? मान। याद भी नहीं करना, इसी में तो सूत्र याद है। हाँ यार, के बराबर यही आ गया। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? r²। समझ में आ गया? अब यहां बता दो लास्ट में कि जहां के बराबर क्या है? 1/4πε0। ठीक है, एक क्या है? नियतांक। क्या है? नियतांक। बस यहां से आपका जो है सूत्र आ गया। ये सूत्र यहां से हम याद किए थे और इसी सूत्र में अब के का मान रख दोगे तो क्या बन जाएगा? फाइनली क्या बन जाएगा? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इस तरह से फाइनल ये आ गया। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर में इस तरह का प्रश्न आता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको हल करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आप इसको अलग तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इसमें समझना और देखना कि कैसे करेंगे इसको। चलो थोड़ा सा रिवीजन करवाना है आपको इसका, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो मुझे बताओ, यदि आपको कूलाम का नियम पूछेगा तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे? क्या था सूत्र बताओ? हाँ, ये रफ वर्क है। ये इस साइड F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। सूत्र याद हो गया? फिर पहला काम क्या होगा? कथन। क्या लिखोगे? कथन इसका, या कूलाम का नियम लिखोगे। तो अब क्या लिखोगे? यहाँ खाली जगह में छोड़ देता हूँ, भाषा इससे बनाना है। क्या लिखोगे अब बताओ? यहाँ 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या स्थिर विद्युत बल भी बोल सकते हो। आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते हो? स्थिर विद्युत बल। फिर क्या लिखोगे? उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है ना, तो हम परिमाण भी बताते हैं, दिशा भी बताते हैं। तो उसकी दिशा क्या होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये लाइन ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। चलो बोल के देख, बताओ तो अब कथन क्या होगा। हाँ बोलो तो। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, हाँ, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती। बस ऐसा है आपको बोलना है ना। अब मैं इसको 4-5 बार क्यों बताया? कुछ कारण होगा। कारण यही है कि ये आएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको समझाऊं कि आपके दिमाग में घुस जाए, सूत्र बन जाए, तो आप कथन लिख लो। ठीक है, तो एक कथन हो गया। कथन के बाद क्या लिखोगे? चाहो तो चित्र बना सकते हो। क्या बनाना है? चित्र। कैसा बनाऊं, क्या करूं, क्या करना है? एक बिंदु लगा दो, दूसरा बिंदु लगा दो, दोनों बिंदु को क्या कर दो, ऐसे डैश डैश करके जोड़ सकते हो प्लेन लाइन से। एक में क्या लिख दोगे? Q1, एक में क्या लिख दोगे? Q2, ये हो जाएगा R। तो दूसरा काम क्या हो गया? चित्र का। अब चित्र के बारे में लिख देना। क्या लिखोगे? माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी R, ये शब्द बनाना है। थोड़ा चुप हो जाते हो, शुरुआत का चैप्टर है ना, चित्र से शब्द बनाना है, कुछ याद नहीं करना, मैं ये समझाना चाहता हूँ। क्या बोलोगे? बोलो तो। Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से क्या लिखोगे? तो कूलाम के, क्या लिखूं बताओ अब? उसके नीचे क्या लिखोगे अब इतना लिखने के बाद? हाँ, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख दोगे। अब क्या करोगे? हाँ, F के बाद समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, बराबर लगाओगे, स्मॉल k लिख दोगे, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे? k का मान रख दोगे। F बराबर क्या है k का मान? अलग से याद नहीं करना, ये सूत्र है, इस सूत्र को लिख देना। क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर। फिर यहाँ बता देना है, जहाँ k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, नहीं ये इसमें ये ज़्यादा लिख दिए, इतना भर, है ना। ये क्या है? एक नियतांक है ना, ये क्या है? नियतांक। लेकिन इस नियतांक का मान किस में है? SI पद्धति एवं निर्वात के लिए। बस इतना काम करना है, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, आप उसका वो सूत्र याद करे रहना, उसमें रफ लिखना, फिर इसके बाद ये कथन लिख देना, कथन के बाद चित्र बनाने देना, ये सारा कुछ करते यहाँ तक कर देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है।